अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ट्रम्प टैरिफ बॉम्ब। टैरिफ क्या है? टैरिफ वो टैक्स है जो कोई मुल्क अपनी दरामदाद और बरामदात पर आयद करता है। जब कोई मुल्क अपनी चीज़ें किसी दूसरे मुल्क को फरोख्त करता है या किसी दूसरे मुल्क से ख़रीदता है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ लगाने का मकसद ये होता है कि अपनी मुकामी सनतों को फ़रोग दिया जाए और हुकूमत के ज़रिए मुबादला में इजाफा किया जाए। टैरिफ दो किस्म का होता है, एक इम्पोर्ट टैरिफ होता है, एक एक्सपोर्ट टैरिफ होता है। अब चूँकि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे ममालिक के ऊपर टैरिफ की जो शरह है उसको बढ़ा दिया है और दूसरे ममालिक जैसे कनाडा, मैक्सिको और चाइना ने भी जवाबन अमेरिका के ऊपर टैरिफ आयद किया है, जिसकी वजह से आलमी मार्केट जो है वो तंजली का शिकार है और मंदी का शिकार है। दुनिया भर के जो स्टॉक हैं वो गिर चुके हैं, हत्ता कि क्रिप्टो करेंसी, अथीरियम और इनके रेट भी नीचे आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके आलमी मंडी पर क्या असरात होंगे और जो तरक्की याफ्ता ममालिक है और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके ऊपर इनके क्या असरात मरतब होंगे। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तो खुद इससे परेशान है। खैर उनको छोड़ें, आप तरक्की पजीर ममालिक की तरफ आएँ जिसमें पाकिस्तान ख़ास तौर पर हमारा मुल्क है। इसके अंदर डॉलर का रेट आगे नहीं, पहुँच से बाहर जा रहा है, आयल की कीमतें आगे रेंज से बाहर है, जो गरीब बंदा है वो आगे ही पिस रहा है। तो इसके अंदर अब अमेरिका ने जो 29% टैक्स पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया टैरिफ की सूरत में, वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। मुझे तो यही लगता है कि अब जो आने वाले हालात होंगे वो मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि जब तक आलमी मंडी में क्राइसिस चल रहे हैं तो कोई भी जो इन्वेस्टर वो पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा, बल्कि इन्वेस्टरों ने तो अपना पैसा निकाल लिया। कल भी कराची की जो स्टॉक मार्केट थी वो मंदी का शिकार थी। तो मैं जो आपको यहाँ पे मालूमात देने जा रहा हूँ वो ये होगी कि अमेरिका ने किस मुल्क से कितनी ट्रेड की थी पिछले 2024 में, और इससे अब अगर वही ट्रेड दोबारा वो मुल्क अमेरिका से करता है तो उसको कितना नुकसान होगा। अब अमेरिका जो वो अपनी फर्स्ट अमेरिका को लेके चल रहा है, अमेरिका जो की जो पॉलिसी है सदर ट्रंप की, फर्स्ट अमेरिका, तो वो अमेरिका को फर्स्ट कर रहा है और दूसरे मुल्क जाए बाहर में जो जिसका कोई नुकसान होता है इसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब खैर जब चाइना ने और मैक्सिको और कनाडा ने भी इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने भी जो टैरिफ की जो शरह है उसको अमेरिका के ऊपर लगाने की बात की है। अब यूरोप का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो आलमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको और जो अमेरिका है इसके दरमियान 798 अरब डॉलर की तजारत हुई थी सन 2024 में। अब इसमें से जो 475 अरब डॉलर की जो चीज़ें थी वो अमेरिका ने मैक्सिको को दी थी और जो 323 अरब डॉलर की चीज़ें थी वो मैक्सिको ने अमेरिका को दी थी। अब चूँकि अमेरिका ने मैक्सिकन प्रोडक्ट के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया, तो जिससे जो मैक्सिको की जीडीपी है वो 4 पॉइंट कम हो गई है। ये किसी मुल्क के ऊपर ऐसी है जैसे एटम बम गिर गया कि आपके मुल्क का जीडीपी 4% कम हो जाए। चाइना के साथ जो अमेरिका की ट्रेड हुई है, अब हम उस पर बात करेंगे। चाइना के साथ जो अमेरिका की ट्रेड का 2024 का हजम है वो 668 बिलियन डॉलर था। इसमें से चाइना की जो अमेरिका को बरामदात थी, जो चाइना ने अमेरिका को अपनी चीज़ें भेजी हैं वो थी 525 बिलियन डॉलर, और अमेरिका की जो दरामदात थी चाइना को, जो अमेरिका ने चाइना को अपनी चीज़ें सेल की थी वो थी 143 बिलियन डॉलर। चूँकि अब अमेरिका ने 25% टैक्स आयद कर दिया चाइना की मसनूआत के ऊपर, तो चाइना की जो बरामदात है उनमें कमी भी आएगी और इससे जो उन्हें तजारती खसारा होगा वो 105 बिलियन डॉलर बनता है। ये बहुत बड़ी रकम है। तो यही समझ लें कि इतना पैसा अमेरिका को बचेगा। अब आगे हम चलते हैं कि कनाडा को अब क्या मसला हुआ है। कनाडा के साथ जो मसला है, कनाडा ने जो ट्रेड की थी अमेरिका से वो 2024 के मुताबिक 700 अरब डॉलर की थी, जिसमें से 373 अरब डॉलर की चीज़ें जो सामान अमेरिका ने कनाडा को दिया और 322 अरब डॉलर का जो सामान है वो कनाडा ने अमेरिका को दिया। अब चूँकि अमेरिका ने 25% टैरिफ आयद कर दिया, जिसकी वजह से जो कनाडा की इकोनॉमी है, जो उसका जीडीपी है, उसके अंदर 2.5% तक कमी आई है और 2025 के एंड तक 1.5 लाख जो लोग हैं ना वो मुलाजमतों से फारिग हो जाएंगे, काम ही नहीं रहेगा। अमेरिका का मकसद क्या टैरिफ लगाने का? अमेरिका अपने जो मकामी सनतकार हैं उनको ये तरकीब देना चाह रहे हैं कि आप
जो बाहर के मुल्कों से चीज़ें ख़रीद रहे हो वो चीज़ें हमारे मुल्क में बननी चाहिए, जिससे हमारा मुल्क ग्रो करेगा, नौकरियां ज़्यादा पैदा होंगी, मुल्क खुशहाल होगा, आवाम खुशहाल होगी। ये अमेरिका की जो फर्स्ट पॉलिसी है ट्रम्प की, अमेरिका फर्स्ट, वो उसके ऊपर गामजान हो चुका है। दुनिया के जो हालात हैं उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ अपने मुल्क के बारे में सोच रहा है, और ऐसा ही होना चाहिए, अपने मुल्क के बारे में हर बंदे को सोचना चाहिए। अच्छा, अब 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साथ अमेरिका की क्या ट्रेड हुई है। पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका ने ट्रेड की है वो 6 अरब डॉलर की थी, सिर्फ 6 अरब डॉलर की। खैर ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत बड़ी ट्रेड है। तो जो चीज़ें अमेरिका पाकिस्तान से ले रहा है उसके अंदर गारमेंट्स हैं, चमड़े की मसनूआत हैं और ज़रिए अजनास वगैरह हैं, जैसे फल हो गए, आम, खजूर और कपड़े हो गए, और उसके बाद चमड़े की मसनूआत में बेल्ट हो गई, जूते वगैरह हो गए, ये अमेरिका पाकिस्तान से ख़रीद रहा है। इंडिया के साथ जो अमेरिका का तजारती हजम था वो 33 अरब डॉलर का था। तो जीएसपी में से उसने अमेरिका ने निकाल दिया इंडिया को, तो अब इंडिया के ऊपर जो जो टैक्स है वो भी उसने ज़्यादा ही लगाया, 29% तकरीबन लगा दिया। अब आ जाते हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ के। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के दरमियान जो 2024 की ट्रेड हुई थी वो 941 अरब यूरो थी। ये सबसे ज़्यादा ट्रेड है किसी भी मुल्क की किसी मुल्क के दरमियान। अमेरिका ने जो सबसे ज़्यादा ट्रेड की है वो यूरोप से की है। अच्छा, अब इसमें यूरोप ने जो अमेरिका को सामान दिया है वो बनता है 590 बिलियन डॉलर, और अमेरिका की जो यूरोप को बरामदात है वो बनती हैं 360 बिलियन डॉलर। टोटल तजारती हजम दोनों ममालिक के दरमियान रहा है 941 बिलियन यूरो। अब चूँकि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया 20% यूरोप के ऊपर, तो यूरोपीय यूनियन को जो इस टैरिफ लगने से जो नुकसान होगा कि आइंदा वो इतनी रकम की तजारत अगर अमेरिका से करते हैं तो उनको नुकसान होगा 106 बिलियन डॉलर का। 106 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी रकम है। अब टैरिफ के जो नुकसान आलमी मंडी में देखने में आ रहे हैं, क्रिप्टो की दुनिया में देखने में आ रहे हैं, वो सबके सामने है। कल भी पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट थी वो मंदी का शिकार रही है और स्टॉक को बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट को खोला गया, फिर मंदी का मज़ीद शिकार हुई, 6 पॉइंट नीचे आई, उन्होंने स्टॉक बंद कर दिए। ऐसे ही जापान, कोरिया, यूरोप, कनाडा, चाइना, इन सब के स्टॉक में बहुत बड़ा रद्दोबदल देखने में आया। इथेरियम की रकम गिर गई है, बिटकॉइन भी सस्ता हो गया है। तो आलमी मंडी पे जो असरात में रतब हो रहे हैं टैरिफ के, ये बहुत ही ख़तरनाक है। और आने वाले वक्त में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तो इससे परेशान है, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो मज़ीद जो वो तरक्की की जानब नहीं जाएंगे, वो बल्कि यही समझ लें आप कि वो मज़ीद गरीब ही होंगे। तो पाकिस्तान की सूरत हाल तो आगे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो जो टैरिफ का जो बराह रास्त असर पाकिस्तानी अवाम पर भी बहुत पड़ेगा और हमारे मुल्क पे भी बहुत पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को ज़्यादा चीज़ें बरामद करता है, और ख़ास तौर के आईटी के शोबे में पाकिस्तान ने बड़ी पेशरफत की है। और हमारी जो तारीखी 1 अरब डॉलर की ट्रेड हुई है अमेरिका के साथ आईटी के शोबे में, और ये इस बात को साबित करती है कि पाकिस्तानी मसनूआत की जो आईटी की मसनूआत है वो अमेरिकन मार्केट में काफ़ी मकबूल हो रही हैं। तो आप अपनी राय भी दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर, और कमेंट्स और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।